Welcome back, my dear students. Today we'll study one of the important concept of a capacitor. It is a part of capacitor, that is the common potential and loss of energy. Yes, this is a very important concept to which we will discuss today. अभी पीछे के चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, जब उसको सीरीज और पैरेलल में ऐड करते हैं तो व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. टुडे विल स्टडी व्हाट हैपन व्हेन वी कनेक्ट टू कैपेसिटर with a connecting wire. Suppose that two capacitors are there, they are having C1 and C2 capacitance and they are connected with a conducting wire. चलो भाई, कनेक्टिंग वायर से हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया. अब ध्यान सुनना, पहले इसके पास पोटेंशियल सपोज दैट V1 था, इसके पास पोटेंशियल V2 था. क्लियर? चार्जेस भी कुछ रहे होंगे, Q1 रहे होंगे, यहाँ Q2 रहे होंगे. जैसे ही मैंने इसे ऐड किया, कनेक्ट किया इन दोनों C1 C2 को विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, व्हाट हैपन, चार्जेज स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. चार्ज चलना शुरू कर देंगे और तब तक चलते रहेंगे until and unless both will gain the common potential V. That is called the common potential. Redistribution of charges will only stop when both will reach at a common potential. अब मेरी बात समझिएगा, चार्जिंग के पहले, कनेक्शन के पहले इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 इक्वल टू C1 V1, Q इक्वल टू C फार्मूला होता है. यहाँ कितना होगा बताइए, Q2 इक्वल टू C2V, C2V2. अब हमने क्या सपोज किया कि आफ्टर दैट व्हाट हैपन व्हेन चार्जेस स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड स्टॉप डिस्ट्रीब्यूटिंग, दिस इज गेन बाय द कॉमन पोटेंशियल V. अब ये कॉमन पोटेंशियल V गेन कर लिया और चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन रुक गया. तब तक होता रहेगा जब तक कॉमन पोटेंशियल V गेन न कर ले. अब देखो, अब कॉमन पोटेंशियल के साथ इस दोनों का पूरा कैपेसिटर कितना हो गया, C1 प्लस C2 हो गया. अगर मैं चार्जेस निकालना हो आफ्टर कनेक्टिंग तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो जरा. टोटल चार्ज फॉर्मूला Q इक्वल टू CV, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हुआ, C1 प्लस C2 दोनों का मिला के, और कॉमन पोटेंशियल क्या हुआ, V हुआ. और आपको मालूम है चार्जेस आर कंजर्वेटिव, चाहे वो कनेक्शन के पहले हो चाहे कनेक्शन के बाद हो, चार्जेस सेम रहेंगे. जितना लॉस करेगा एक कैपेसिटर उतना ही दूसरा गेन करेगा. ये डिपेंड करता है उसके कैपेसिटेंस पे, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स कैपेसिटेंस. सो टोटल चार्ज बिफोर कैपेसिटर, बिफोर कनेक्शन would be equal to the total charge after connection. So what is the total charge before connection, C1 V1 Q2 Q1 plus Q2, तो क्या आएगा बताओ, C1 V1 plus C2 V2 equal total charge after connection, what is that, C1 plus C2 into V. तो बेटा V यहाँ से मिल गया, we got the V value, C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. That is the formula of common potential when we connect two capacitors with the help of conducting wire. The redistribution of charges will start until and unless there is a common potential V comes on both capacitor. Charges are distributed according to their capacitance of capacitor, बट इट इज़ नॉट कंडीशन फॉर पोटेंशियल. पोटेंशियल का ऐसा नहीं होता. क्लियर? Q प्रोपोर्शनल टू C. तो अगर एक जितना गेन करेगा या एक जितना लॉस करेगा दूसरा उतना गेन करेगा. इन अदर वर्ड, हाउ मच वन विल लॉस अनदर विल गेन सेम, सो टोटल चार्जेस आर कंजर्व्ड ऑन दिस कैपेसिटर. चलो भाई, जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, दिमाग लगाना जरा, देन व्हाट विल हैपन डियर, देयर विल लॉस ऑफ एनर्जी. Energy would be dissipated in this wire in a form of heat. वायर थोड़ा गर्म हो जाएगा. जब वायर गर्म हो जाएगा तो इसका मतलब एनर्जी डिसिपेट हुई है उसके अंदर, और जब एनर्जी डिसिपेट हुई तो उसकी वैल्यू में निकालनी पड़ेगी. दैट इज कॉल्ड द लॉस ऑफ एनर्जी. सो इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देयर वुड बी लॉस ऑफ एनर्जी. अब भाई लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है. व्हाट, टोटल एनर्जी पहले कितनी होगी
और उसकी कनेक्शन के बाद कितनी होगी, लॉस है, तो पहले में से सेकेंड पार्ट हम घटा देंगे, वी विल गेट द रिजल्ट. सो यू टेल मी what would be the energy of this capacitor U1. What is the formula? Half CV square, so C1 V1 square. For this capacitor, what would be energy? U2 is equal to half C2 V2 square. So total energy what will happen? Before connection, half C1 square plus half C2 V2 square. So हमें लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है, डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले कनेक्शन के पहले की टोटल एनर्जी लिख लें, कितनी होगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब कनेक्शन के बाद की टोटल एनर्जी माइनस कर दे तो लॉस कितना हुआ मिल जाएगा. अब बताओ मुझे, फॉर्मूला इज हाफ CV स्क्वायर, तो कनेक्शन के बाद टोटल कैपेसिटेंस कितना हुआ इनका, C1 प्लस C2, और कॉमन पोटेंशियल कितना है, V है कनेक्शन के बाद, तो माइनस व्हाट वी विल गेट, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर. ठीक है, अब इधर हम जरा गैप करते हैं और आगे देखते हैं. अब देखो जरा, यहां पर चलते हैं, डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, ज़रा ध्यान से देखिएगा आप, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर. कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, क्या निकाली थी, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर है बिकॉज V स्क्वायर है अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, बिकॉज V का स्क्वायर है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्क्वायर हो जाएंगे और दिस वुड बी कैंसिल फ्रॉम दिस स्क्वायर. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस वैल्यू. हाउ विल यू सॉल्व दिस, लेट्स सी. In whole function what is common, 1/2 is common. Clear? What is coming here, C1 V1 square plus C2 V2 square minus, okay, it is A plus B whole square, so what will you write, C1 square V1 square plus C2 square V2 square plus 2AB 2C1 C2 V1 V2 upon C1 plus C2, that had come. So if you see for entire function this is LCM C1 plus C2, तो C1 plus C2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, 1/2. चलो भाई मल्टीप्लाई करो पहले C1 का इसमें, तो क्या आएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यहाँ करें प्लस C1 C2 V2 square. Now multiply of C2 of that, what will come, plus C1 C2 V1 square. अब इसमें करो बेटा, C2 में C2 मल्टीप्लाई करो प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर. अब देखो ये माइनस है, दिस माइनस वुड बी मल्टीप्लाई इन होल ब्रैकेट, सो एवरीथिंग वुड बिकम माइनस. सो व्हाट विल कम, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन होल फंक्शन अपॉन C1 plus C2. Clear? This is a big bracket here, so we will put the big bracket here. Listen, C1 V1 square cancel, C2 V2 square cancel, and you see C1 C2 here also, C2 V2 square and one more place C2 V2 here, ये नहीं कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा. तो देखो क्या बचा हर जगह, देखो जरा ध्यान से, C1 C2 यहाँ भी बचा है बेटा, C1 C2 यहाँ भी बचा है और C1 C2 यहाँ भी बचा है. Could we take common it? Yes, we should take common. So 1/2 C1 C2 I have taken common. Already here C1 plus C2 is there. What is remaining inside, you see, V2 square plus V1 square minus 2 V1 V2, agree,
V1 square plus V2 square minus 2 V1 V2, and this is the formula of A minus B whole square. So V1 minus V2 whole square, this is the result of loss of energy 1 upon 2 C1 C2 upon C1 plus C2 in bracket V1 minus V2 whole square. Either V1 is greater or V2 is greater, doesn't matter, because when you do square, the value become positive. So that was the phenomena of common potential and the loss of energy. So what are the important points in that? When you reconnect or reconnect any two capacitor, then charge start redistributing and they move from lower potential to higher potential until and unless both the potential of a capacitor is common. जब तक कॉमन नहीं होता तब तक डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके रेशियो में होता है? इट इज अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, एंड चार्जेस आर कंजर्वेटिव before and after, before connection and after connection, the total charge remain conserved. I hope you understood this concept well. In next session, when we will move, we will study further more concept, new concept. Till then, study well, prepare well for exam also. Thank you. Have a nice day. Mind your physics.